एक बार एक जंगल में खूब सारे पंछी होते हैं, जानवर होते हैं। तो एक जो चिड़िया होती है, स्पैरो होती है, अ, वो अपने घर पे जहाँ ट्री पर उसका हाउस होता है, वो अपने घर में बैठी होती है अपने बच्चों के साथ। तो वो देखती है कि उसके बच्चे खाना खा रहे हैं, बहुत खुश होती है। थोड़ी देर में अचानक देखती है कि एक थोड़ी सी आग किसी पेड़ पर लग जाती है। तो वो काफ़ी डर जाती है। वो काफ़ी आवाज़ें लगाती है अपने तरीके से कि प्लीज़ हेल्प, बट कोई एनिमल उस तक नहीं पहुंच पाता है। और वहाँ उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है जिससे कि कोई एनिमल आए और उस आग को बुझाने में उसकी हेल्प करे। तो आग बढ़ती जाती है। तो वो देखती है कि वो आग उसके घर तक पहुंच रही है, जिस पेड़ पर अपने घर में वो अपने बच्चों के साथ बैठी होती है। तो फिर वो बहुत रोने लगती है। काफ़ी हेल्प करती है लेकिन उसे समझ नहीं आता। पास में एक नदी देखती है, वहाँ से अपनी चोंच से पानी भरकर थोड़ा थोड़ा करके उस आग को बुझाने लगती है कि कैसे भी ये आग बुझे तो मेरे बच्चे बच पाएँ और ये जंगल बच पाए। तो वो नहीं हो पाता है उससे भी, लेकिन वो पूरी कोशिश करती है कि जितना पानी उससे ला सकती है वो लेकर आती है और आग बुझाने में मदद करती है। कुछ ऊपर में एंजल्स, जो बर्ड्स होती हैं, वो देख रही होती हैं। एक एंजल बर्ड जो होती है वो देख के हंसती है बहुत कि देखो देखो क्या कर रही है, इसको क्या लगता है अपनी चोंच में बूंद से वो आग, इस जंगल की आग को बुझा पाएगी? कितनी बेवकूफ़ है ये, इससे नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर दूसरी एंजल भी देखकर इसी बात पर हंसती है। तीसरी एंजल जो स्पैरो होती है, वो नीचे आकर उसकी मदद करने लगती है। वो भी क्या करती है, अपनी चोंच से पानी भरकर उसके साथ उस आग को बुझाने में उसकी मदद करती है। लेकिन वो जब देखते हैं कि इतने से भी पानी से आग बुझ नहीं रही और फैल रही है, बहुत रोने लगते हैं। वो जो एंजल स्पैरो होती है वो काफ़ी रोने लगती है और फिर भगवान को हेल्प के लिए बुलाती है। लेकिन वो देखती है कि आग बढ़ती ही जाती है। तो जैसे जैसे आग बढ़ती जाती है, उस एंजल स्पैरो की भी आंखों के आंसू बढ़ते जाते हैं। वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो आंसू इतनी तेज़ धारा प्रवाह करते हैं कि वो जंगल की आग को बुझाने लगते हैं। और एक नदी सी जैसे बाढ़ सी आ जाती है उसके आंसुओं की। वो देखकर जो और जंगल के एनिमल्स भी आ जाते हैं। वो स्पैरो भी देख के हैरान होती है, अरे ये कैसे हो रहा है? ये किस तरह से आग बुझ रही है, किस तरह से इनके आंसुओं की धारा बहती जा रही है और आग को बुझाने में मदद कर रही है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमें लगता है एक हमारे पॉजिटिव थॉट से क्या होगा, एक हमारे को किसी को माफ़ करने से क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, तो हमारा भी वर्ल्ड के लिए ये एक कॉपरेशन होता है। वर्ल्ड में पॉजिटिव को लाने का हमारा एक ये सबसे बड़ा कॉपरेशन है। लेकिन हमें तो लगता है कि अरे हमारे एक अच्छा सोचने से क्या होगा, ये वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, ये दुनिया बदल जाएगी, हमारे एक करने से, अच्छा करने से कुछ भी नहीं होने वाला। और यदि हम करते भी हैं तो 10 और आ जाते हैं हमें इतनी प्यारी बात समझाने कि अरे तुम्हारे एक अच्छा करने से होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, क्या कर लोगे तुम, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये दुनिया नहीं बदलने वाली, न तुम्हारे बदलने से कुछ होगा या तुम्हारे सोचने से कुछ होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम एक अच्छा एक्ट करते हैं अपने लिए, अपने दूसरों के लिए, सेल्फलेस एक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम भगवान को मदद के लिए बुलाते हैं, तो उसकी 1000 गुना मदद हमें मिलती है। 1000 गुना मदद हमें, वो हमारी स्वीकार करते हैं, वो हमारी मदद को एक्सेप्ट करते हैं और हमें सहयोग देते हैं। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे एक अच्छा सोचने से क्या होगा। यदि हम किसी को सच्चे मन से माफ़ कर देते हैं, अपना मन शुद्ध रखते हैं, तो भगवान की मदद हमें कई गुना मिलती है। 1000 गुना मदद
लौट कर हम तक आती है उसकी, और हम आगे और अच्छा करने में सक्षम हो पाते हैं। ओम शांति।